अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, आज आज़ाद कश्मीर के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मैं समझता हूँ ये गैर मामूली डेवलपमेंट है। इसका नतीजा क्या निकलता है ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन मैं गैर मामूली इसलिए कहता हूँ कि वो लोग जो कल कहते थे कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है ये राह के एजेंट हैं, भारतीय एजेंडे पे काम कर रहे हैं, मुल्क दुश्मन हैं, पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, आज उनसे मुज़ाकरात करने के लिए वो लोग तैयार हो गए, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी और पाकिस्तान की हुकूमत भी। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ये खुशखबरी है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो कुछ वो कह रहे थे वो गलत था। और सही बात यही है कि अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है इस वक्त अवाम की नुमाइंदा जमात है। अवाम उनके साथ है, आज़ाद कश्मीर के लोग उनके साथ हैं और वो उनकी ख्वाहिशात को, उनके मुतालबात को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। इसका जो क्रेडिट है मैं सबसे पहले जो है वो रावला कोट पहुंच के यूर अवाम को देता हूं कि उन्होंने अपने इत्तेहाद के साथ, अपने शऊर के साथ जो है ये साबित कर दिया और इनको मजबूर किया कि ये मुज़ाकरात पे आएँ। फिर उसके बाद में आज़ाद कश्मीर के अवाम को और बिलखसूस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की 32 रुकनी जो कमेटी है उसको, जिसमें शुक्र नवाज मीर और बाकी सारे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत अनथक मेहनत की। वो बिम्बर से लेकर केल तक गए, फारवर्ड कोटा खुर्शीदाबाद तक गए, लोगों को मनज़म किया और लोगों के अंदर जो शऊरी बेदारी है, एक शऊरी आगाही है, वो पैदा करने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। देखिए, कौमें उस वक्त तरक्की करती हैं जब उनके अंदर एक शऊर पैदा हो जाए, और शऊर से मुराद ये है कि उनको ये मालूम हो कि उनके हकूक़ क्या हैं और साथ साथ उनके फ़राइज़ क्या हैं। हकूक़ और फ़राइज़ दोनों लाज़म मलज़ूम है और ये बाहमी हैं। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अवाम के अंदर जब शऊर पैदा हुआ तो उनको ये एहसास हुआ कि अगरचे वो मुख्तलिफ़ पार्टियों में तकसीम है, मुख्तलिफ़ बरादरियों में तकसीम है, लेकिन ये तकसीम जो है उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका उनको फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन हमेशा सियासतदानों ने ज़ाहिर है सियासत के लिए एक्सप्लॉइट किया, बरादरियों को भी किया, इलाकों को भी किया और वो इक़्तिदार में आ गए। लेकिन अवाम उसी जगह रहे, उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई, ना उन्हें रोज़गार मिला, ना उन्हें सेहत की सहूलतें मिली, ना एजुकेशन मिला और ना बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। तो ये हालत देखकर लोगों को एहसास हो गया कि ये लोग तो जो मोटरसाइकिल पे सियासत शुरू की थी, अब सारे वो करोड़पति अरबपति हैं, पिजारोज में घूम रहे हैं और इस्लामाबाद में सबके घर हैं और वहाँ उसी तरह जो है वो बेयारो मददगार मेहनत कर रहे हैं और एक वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। तो अवाम ने जिस इत्तेहाद का मुजाहरा किया, मैं समझता हूँ कि ये मसाली इत्तेहाद था। इसमें ना कोई राजा रहा, ना कोई गुजर रहा, ना कोई चौधरी रहा, ना कोई सुदन रहा, ना कोई अब्बासी रहा, ना कोई सैयद रहा। सारे के सारे जो है ना इत्तेहाद की लड़ी में जब इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपने इकट्ठ के साथ, अपने इत्तेहाद के साथ, अपनी अवामी कुव्वत का मुजाहरा किया, तो फिर वो सारे लोग जो बौखला गए उनके इत्तेहाद को देखकर, तो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए और उनसे उन्होंने बात नहीं की और कहा कि इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनसे सख्ती से निपटेंगे। और उनके मुकाबले में एक बड़े जलसे का ऐलान किया और वहाँ उनको जब आवाम ने धूल चटा दी तो उनको एहसास हुआ कि वो गलत हैं। तो मैं समझता हूँ कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहेंगे। तो मैं, बाद लोग ये कहते हैं कि या इन लोगों ने जो है घुटने टेक दिए आवाम के सामने। मैं ये भी नहीं कहता, मैं ये नहीं कहूँगा और ये आप भी ना कहें। देखें, अगर कोई किसी वक्त भी इंसान को अकल आ जाए, समझ आ जाए, तो उसको आप अप्रिशिएट करें, उसको डिस्करेज ना करें, उसकी अना को मजरू ना करें। तो हम इनकी अना को मजरू नहीं करते। ये इतने अरसे से हुक्मरान रहे हैं और अब भी हुक्मरान हैं और अपने ख्यालों में तो ये हमेशा के लिए हुक्मरान रहना चाहते हैं। तो ख्यालों में इनको रहने दें हुक्मरान, कोई बात नहीं है। लेकिन जो ज़मीन पर तब्दीलियाँ लानी है लोगों, वो आपने लानी है, वो अपने इत्तेहाद से लानी है, अपने इत्तफाक से लानी है और एक डिसिप्लिन से लानी है। और जो आपके फ़राइज़ हैं वो भी आपने अदा करके लानी है। आपके फ़राइज़ क्या है कि किसी भी मुजाहरे के दौरान, किसी भी एजिटेशन के दौरान किसी सरकारी अमलाक को नुकसान ना पहुँचे, पब्लिक की अमलाक को नुकसान ना पहुँचे, जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके साथ ज़्यादती ना हो। आप पुरअमन मुजाहरा करें तो आपकी आवाज़ हर जगह जाएगी, हर कोई सुनेगा और मजबूर होगा, जैसे अभी सुनने पर मजबूर हुए हैं। तो हाँ, अब जब मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं
تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امتحان ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ کے لیے. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو آزاد کشمیر کے عوام کی غیر مشروط حمایت حاصل ہے. آزاد کشمیر کے عوام آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے راولہ کوٹ میں ثابت کر دیا, انہوں نے عباس پور میں ثابت کر دیا اور ہر جگہ پر ثابت کیا. آپ کو عوام کی حمایت حاصل ہے, لہٰذا آپ اپنے مطالبات کے اوپر جو ہے بالکل ڈٹے رہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مذاکرات نہ کریں, مذاکرات ضرور کریں, مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے, لیکن جو آپ کے جائز مطالبات ہیں ان پہ کمپرومائز نہ کریں. حکومت کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے مطالبات تسلیم کریں, اب ان پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اور ایک بڑا مطالبہ جو آپ کا ہے جس کو حکومت کہہ رہی ہے کہ ناممکن ہے, نہیں ہو سکتا, کئی لیڈرز, لیکن بہت سے لیڈروں نے مجھے کہا کہ جب میں نے مظفر آباد جا کے پریس کانفرنس کی اور یہ مطالبہ کیا کہ یہ مہاجرین کی 12 سیٹیں جو یہ ایک بلیک میلنگ کا ذریعہ ہیں جو آزاد کشمیر کے اندر جمہوری سسٹم کو ڈیریل کرتے ہیں اور جو عوامی نمائندہ حکومت ہوتی ہے اس کو بے اثر کرتے ہیں, بے آبرو کرتے ہیں, تو ان کو ختم ہونا چاہیے. ان کا فائدہ نہ آزاد کشمیر کو ہے, نہ مہاجرین کو ہے, نہ کشمیر کی تحریک کو ہے. تو اس حوالے سے بہت سارے لیڈروں نے مجھے کہا کہ بہت اچھا کیا آپ نے اور یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن جب وہ سٹیج پہ آتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ وہ انکار کیوں کرتے ہیں, ان کو کوئی کہتا ہے کسی کے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں, یا وہ مہاجرین کی وجہ سے کرتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں اور ان کو یہ مہاجرین کی سیٹیں جو ہیں وہ تحفے میں مل جائیں, اس لیے کرتے ہیں مصلحت پسندی سے. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ حقائق کو الگ رکھ کر مسئلہ پسندی کا سہارا اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو ان کے اوپر یہ سیٹیں جو ہے ختم کیوں ہونی چاہیے, ان کی افادیت کیا ہے, اور اگر ختم نہ ہو تو اس مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل الگ سے ویلاگ کروں گا اور ساری جو ہے تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ذہن میں یہ آئیڈیا کیوں آیا اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں. تو وہ میرا ویلاگ جو ہے آپ اس کا انتظار کیجئے, انشاءاللہ میں جلدی وہ ویلاگ کروں گا. تو چلیں اپنا خیال رکھیے, اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے ایک بار پھر میری گزارش ہے کہ آپ اپنے مطالبات کے اوپر, اصولوں کے اوپر آپ کمپرومائز نہ کریں, لیکن جو کوآپریشن ہو سکتا ہے جس حد تک وہ ضرور کریں, لیکن اتنا نہ کریں کہ عوام جو آپ کے ساتھ ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں اور عوام پھر کسی اور کی طرف دیکھنا شروع کر دیں اور آپ کی محنت ضائع ہو جائے. چلیں, بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. خدا حافظ.